नाउ टुडेज विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, और उसको हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। निकालेंगे हम फॉर्मल चार्ज भी निकालेंगे उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम। अब एग्जांपल में हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया HNO3 का। अब HNO3 का अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड बना दो आप। एक O और H को साथ में जोड़ दो, तो हमारा 2 ऑक्सीजन हो चुका है इसमें और एक हाइड्रोजन हो चुका है। एक बार बॉन्ड हम देख लेंगे कितना कितना बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना लिया। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। अब आगे बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है अभी, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। इसका काम पूरा हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है, इसका काम पूरा हो चुका है। बच गया हमारे पास ऑक्सीजन, इसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये बचेगा तो अब क्या होगा? अब तो बॉन्ड भी कंप्लीट हो चुका, अब तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं। VVT ने बोला था कि 3 ही बॉन्ड बनाएगा ये। तब होगा क्या? ये वाला जो ऑक्सीजन है वो 1s2 2s2 और 2p4, ये ऐसा होगा 2p4 1 2 3 4। अब ये होता है क्या इसके अंदर? ये जो नाइट्रोजन है 1s2 2s2 और 2p3, ध्यान से सुनना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए इसने, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया है। ये बच गया है लोन पेयर, और हम बोलते भी है कि जो लोन पेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लोन पेयर होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और एक तरह से देखें तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक ऑक्सीजन बच गया है। अब बचेगा तो क्या होगा? अब ऐसे केसेज में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको बीच में रख देता है, ऐसे शेयरिंग हो जाता है। ये अपना बीच में रख देगा, तुम भी यूज करो और हम भी यूज करें। बीच में रख देगा कि तुम भी यूज करो और हम भी यूज करें। एक तरह से डोनेट कर देता है। डोनेट मतलब ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, डोनेट हुआ है। तो ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट करता है ऐसे। अब डोनेट जब करेगा तो कहां करेगा? ये तो खाली है नहीं, अनपेयर्ड है। तो ऐसे केस में क्या होता है? हर जगह नहीं होगा, ऐसे केस में ये क्या इलेक्ट्रॉन होगा? ये पेयर हो जाएगा। जब ये डोनेट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा, खाली जगह को। ये अपने आप ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा। ये जो अनपेयर था वो ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट पेयर में चला आएगा। और ये खाली हो जाएगा और इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देगा और ये कुछ ऐसा बना हुआ है। कैसा? ये ऐसा बना हुआ है। और जैसे ही ये डोनेट करेगा उससे पहले ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? पेयर कर लेगा। जो यहां अनपेयर था वो यहां से उठा के पेयर कर लेगा ये। अब ये पेयरिंग में चला आया, ये पेयर्ड हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये बीच में रख देगा कि तुम भी यूज करो और हम भी यूज करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा, मतलब इसका तो है ही और इसका भी बन जाएगा। इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे केसेज में जहां बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, वैसे केसेज में यहां इलेक्ट्रॉन्स ये जो है वो डोनेट करता है, मतलब शेयरिंग करता है। लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। तो लोन पेयर का शेयरिंग कैसे होगा? ऐसे होगा। ये इसका लोन पेयर इसको शेयर करेगा, यानी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे डोनर एटम। दिस वन इज डोनर, डोनर एटम। और इसको बोलेंगे एक्सेप्टर, डोनर एटम और एक्सेप्टर। तो क्या कंडीशन होना चाहिए डोनर एटम के पास? डोनर एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो क्या वो होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है।
वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि एक डोनर एटम हो और एक एक्सेप्टर हो। डोनर के पास लोन पेयर हो और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर नहीं हो तो पेयर हो जाएगा। तो ये डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस एक्सेप्टर को, और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां शेयरिंग में चले आते हैं, और इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो गए, शेयर हो गए। तो इसके आउटर सेल में ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या पहले कंडीशन जरूरी है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? तो कंडीशन देख तो समझ में आ रहा है कि जब हम ऐसे केसेज में, जब ये नाइट्रोजन अगला बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये डोनर का काम करेगा। तो एक इसमें डोनर एटम होना चाहिए। डोनर एटम होना चाहिए। डोनर एटम मतलब जिसके पास लोन पेयर हो। तो एक डोनर एटम होना चाहिए। और जब ये डोनेट करेगा, डोनेट मतलब शेयर किया, जब शेयर किया तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का ये अपने आप बाय डिफॉल्ट जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने आप क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और ये अब खाली हो गया, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए जगह खाली हो गया। यानी एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये मैं इंटरनली चीजें बता रहा हूं, आप डायरेक्ट अब बना लोगे कि इसमें कहां बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिमिटेड एग्जांपल्स है, वहां हम बनाएंगे। तो एक्सेप्टर जो है, डोनर जो है अपना लोन पेयर डोनेट करता है, एक्सेप्टर उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये इसको बोलेंगे टेल और इसको बोलेंगे हेड। तो दिस वन इज टेल और ये इसको बोलेंगे हेड। तो हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है और टेल जो होता है वो डोनर की तरफ होता है। तो इस तरह से एक एक्सेप्ट डोनर जो होता है, डोनर एटम जो होता है वो अपना लोन पेयर क्या करता है, शेयर करता है, शेयरिंग करता है। किसके साथ, एक्सेप्टर के साथ। और एक्सेप्टर उस लोन पेयर को कहां शेयर में लेके जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल में। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, मिनिमम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, मिनिमम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक डोनर एटम अपना लोन पेयर शेयर करता है एक्सेप्टर के साथ, और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यही इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो डोनर एटम होगा, तीसरा पॉइंट, जो डोनर एटम होगा उस बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये टेल है और ये हेड है। टेल जो होगा वो डोनर साइड होगा और हेड जो होगा एक्सेप्टर साइड होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं। तो ये टेल जो होगा वो डोनर साइड और हेड जो होगा एक्सेप्टर साइड लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप कंडीशन लिख लो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अच्छा किस कंडीशन में बनेगा, तो कंडीशन हमें देख के समझ में आ जाएगा। तो ये लिमिटेड एग्जांपल है, वो हम कर करके समझ में आ जाएगा कि इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होना चाहिए कि एक डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर नहीं है, अनपेयर्ड है, जैसे हम बोलेंगे कि सर यहाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट इंटरनली ऑक्सीजन अपने आप ये पेयरिंग कर लेगा और ये खाली हो जाएगा इसका। तो इस तरह से एक लोन पेयर डोनर एटम एक्सेप्टर एटम को क्या कर लेगा, अपना लोन पेयर शेयरिंग कर देगा कि लो मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, तुम यूज कर लो, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। डोनेट करने का मतलब परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, डोनेट किया है इसने। तो इस तरह से एक डोनर एटम लोन पेयर को शेयरिंग करके एक्सेप्टर को वैकेंट ऑर्बिटल में शेयरिंग करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है, और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ये हेड होता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टेल होगा, ये हेड होगा। हेड एक्सेप्टर के तरफ होगा और टेल डोनर के तरफ होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम करते हैं। अगर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, अब हमें फॉर्मल चार्ज निकाल रहा है।
फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। अब फॉर्मल चार्ज का स्टोरी सुनो। फॉर्मल चार्ज एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया था वो लुईस के बाद आया था। लुईस को इसका नॉलेज नहीं था, तो ये कंसेप्ट लुईस के बाद आया था। जब लुईस अपना स्ट्रक्चर बना रहा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बन रहा था, तो उस समय कोऑर्डिनेट का नॉलेज नहीं था उसको। तो जब नॉलेज नहीं था तो लुईस ने उसको फॉर्मल चार्ज से बना रहा था। ऐसा नहीं कि लुईस इस स्ट्रक्चर को नहीं बना रहा था, फॉर्मल चार्ज से बना रहा था। तो ये अपडेटेड कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट पुराना चला गया। तो फॉर्मल चार्ज इसलिए हमारे लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं अराइज करता है, क्योंकि ये पुराना कंसेप्ट, ये लुईस बनाया करता था। फॉर्मल चार्ज एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो लुईस का बनाता था, क्योंकि लुईस को कंसेप्ट कोऑर्डिनेट को नहीं मालूम था। अच्छा, लुईस फॉर्मल चार्ज निकालता कैसे था? तो निकालने का एक फॉर्मूला है, वो हम निकालेंगे। बट हम अभी यहां पर आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं, और ये ट्रिक कहीं भी गलत नहीं होगा। बस ये करना कि जो एक्सेप्टर है, जो डोनर है उस पर प्लस लगा देना, और जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस लगा देना। यही इसका फॉर्मल चार्ज कन्वर्ट हो गया। जो डोनेट करेगा प्लस लगा देना, एक्सेप्टर में माइनस लगा देना। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया। अब बात करोगे सर फॉर्मल चार्ज क्यों पढ़ा करते हैं? तो फॉर्मल चार्ज लुईस निकाला करता था। कोऑर्डिनेट पहले लुईस को जब बनाया गया कि लुईस तुम बनाओ स्ट्रक्चर को, तो लुईस ऐसे बनाया करता था। और जब बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट से उसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया गया। तो ये लुईस ऐसे बनाया करता था। तो हम थोड़े ना लुईस जो बनाएगा हम वो भी बनाएंगे, हम जो नया कंसेप्ट है उसके बनाएंगे। अब उसी को ट्रिक हमने बना दिया कि जो डोनर है प्लस और एक्सेप्टर है माइनस। हालांकि लुईस जो बनाता था, लुईस जो फॉर्मल चार्ज निकालता था, फॉर्मल चार्ज सिखाएंगे बनाना, बट पहले ट्रिक सीख लो। ये डोनर वाला प्लस हो जाएगा और एक्सेप्टर वाला माइनस। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ HNO3 में फॉर्मल चार्ज क्या है, तो आप पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो इसका। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद इस पे अगर नंबरिंग किया हुआ है तो इस पे -1 चार्ज, दिस वन इज फॉर्मल चार्ज। इस पे +1 चार्ज, दिस वन इज फॉर्मल चार्ज। इस पे चार्ज नहीं है तो 0, इस पे चार्ज नहीं है तो 0, इस पे चार्ज नहीं है तो 0। तो अगर फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेगा तो इसमें -1, इस पे +1, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0। ये हमारा लुईस का, हम सिखा देंगे फॉर्मल चार्ज कैसा निकाला जाता है। बट पहले ट्रिक सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही निकाले, हमें निकालना है। बट ये अपडेटेड कंसेप्ट नहीं है। जब लुईस स्ट्रक्चर बनाता था तब उसको फॉर्मल चार्ज के थ्रू स्ट्रक्चर बनाता था, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जब आगे बढ़ के कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट पुराना चला गया। पूछो क्यों चला गया? क्योंकि इस कंपाउंड पे वो चार्ज बनाता था और इस कंपाउंड पे कोऑर्डिनेट में कहीं चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। तो इसलिए लोगों ने बोला कि जिस कंपाउंड पे चार्ज होगा वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और इस पे चार्ज नहीं है तो ये स्टेबल होगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को हम ज्यादा कंटिन्यू, इसीलिए 12th क्लास में इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट को। तो लुईस का जो डॉट स्ट्रक्चर था उसमें फॉर्मल चार्ज निकाल के तब स्ट्रक्चर बनाता था। हम लोग आपको बताया भी नहीं कि फॉर्मल चार्ज जैसे। अब यहां सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड जो है ओजोन, O3 में बनाते हैं। अब हम ऑक्सीजन अगर बनाए तो देखो, ऑक्सीजन में तो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दिया। इसके पास लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन तो आगे बॉन्ड बनाएगा नहीं, अब एक और ऑक्सीजन है। लेकिन अब इस केस में देखो, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। अब यहाँ 2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, इसने 2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब तो ये ऑक्सीजन रह जाएगा ऐसा ही। इस केस में क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर है वो बोलेगा मेरे पास तो ऐसे पड़ा हुआ है लोन पेयर। अब एक बार थोड़ा देख भी लो ऑक्सीजन का कौन सा लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो 1s2, 2s2 और 2p4 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको VBT के बाद ही हम पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें समझ में आ जाता है कि कितना अनपेयर्ड है। तो ये 2 कट कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग में चला गया। अब यही लोन पेयर बचा हुआ है, ये और ये लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या बोल रहा है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2, 2s2, 2p4 है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये 4 है, 1 2 3 और एक 4। अब यहाँ तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के
कंडीशन में तो है नहीं, अब क्या करेगा, लेकिन इसके साथ बॉन्ड बनाना है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप पेयर कर देगा, ये अपने आप पेयर करेगा, इंटरनली अपने आप ये पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जैसे पेयर करेगा वो खाली हो जाएगा उसके पास। अब खाली होगा तो ये इसका लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और इसके पास जो ये पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो थे ही, अब कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 लोन पेयर हो जाएंगे। देखना ध्यान से, ये भी ध्यान से देखना कि जब ये 1 और 2 था पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के पहले कुछ ऐसा था, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे थे ना 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब पेयर हो गया तो कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गया, तो यहां पर 3 लोन पेयर हो गया। अब ये जो है लोन पेयर, कौन लोन पेयर, ये वाला, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, लो मेरा लोन पेयर तुम काम चलाओ अपना, और इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 लोन पेयर यहां दिखेगा, और 1 लोन पेयर कोऑर्डिनेट में चला गया, 1 लोन पेयर बचा हुआ, यहां 3 लोन पेयर होगा। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि O3 में लोन पेयर कितना है, तो O3 में लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7, इसको मत काउंट करना है, कोऑर्डिनेट शेयरिंग में चला गया है। तो इस तरह से अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालने का ट्रिक क्या है, डोनर पे लगा दो, दिस वन इज डोनर, दिस वन इज एक्सेप्टर। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, डोनर पे लगा दो प्लस और एक्सेप्टर पे लगा दो माइनस, कोई भी गलती नहीं कर लेगा इसमें, कहीं भी ये क्वेश्चन कंसेप्ट गलती नहीं होगा। बिना फॉर्मूला देखे हम उस कंसेप्ट को निकाल दिए कि चार्ज क्या होगा, और अगर आपसे पूछा जाएगा ओजोन पे चार्ज क्या है, नंबरिंग करके पूछेगा, लेफ्ट टू राइट बोल देगा, राइट टू लेफ्ट बोल देगा, या 1 2 3 लिख देगा, तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -1। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -1। इस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, +1, और इस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0। तो हम बिना फॉर्मूला निकाले हमने फॉर्मल चार्ज निकाल दिया। क्या जरूरी है फॉर्मूला निकालना, हालांकि वो फॉर्मूला निकालना मैं सिखाऊंगा, लेकिन क्या जरूरी है हमें फॉर्मूला निकालना, ये लुईस बनाता था ऐसे फॉर्मूला निकाल निकाल के, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट का नॉलेज नहीं था, इसीलिए हम फॉर्मल चार्ज कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ाते हैं, ताकि इस पे हम ट्रिक सिखा सके। जरूरी थोड़े कि हम फॉर्मूला से ही हमें आंसर करना है, तो फॉर्मूला से जरूर थोड़े कि हम आंसर करेंगे, हम ट्रिक से भी आंसर कर देंगे। तो हमारा फॉर्मल चार्ज जो हो जाएगा -1 +1 और 0 हो जाएगा। तो हमने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्ज में निकालना सिखाया। तो हम फॉर्मूला से भी देख लेंगे कि लुईस कैसे निकालता था, बट ये लुईस निकालता था, ये जो बॉन्ड बनाता था वो लुईस बनाता था, ये लुईस का बनाया हुआ बॉन्ड है, और ये हम आज के टाइम में अपडेटेड कंसेप्ट है ये अपडेटेड कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट लुईस के बाद आया था, और लोगों ने बोला कि ये जो ओजोन है वो चार्ज है इस पे, तो चार्ज है इसलिए लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसीलिए लोगों ने कोऑर्डिनेट को ज्यादा कंसेप्ट माना, और इसको ये ज्यादा वैल्यू इसका गिरता है। तो ये अपने आप में एक चैप्टर भी है 12th क्लास में। तो जो फॉर्मल चार्ज का जो कंसेप्ट है लुईस ने बनाया था, क्योंकि उसको बनाने नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट का नॉलेज नहीं था, इसीलिए फॉर्मल चार्ज निकाल निकाल के बनाता था। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों आया, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड मत बनाओ इसको। तो ये वाला कंडीशन में देखो, ये वाला कंडीशन में ये वाला ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, ये आउटर सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6, जिसमें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है। अब जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो जब ये ध्यान रखना, जब डोनेट करेगा तो ये एक ही उसके पास बॉक्स होना चाहिए, खाली बॉक्स होना चाहिए, ये नहीं कि एक एक दोनों नहीं शेयर करेगा, ये दोनों का दोनों एक ही बॉक्स में डोनेट कर देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन एक ही बॉक्स में देगा कि लो तुम दोनों एक ही बार ले लो। वो ऐसे नहीं करता कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता, नहीं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देगा और इस वैकेंट ऑर्बिटल को देगा। इसलिए तो मैं बोला था कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड होना जरूरी है। कोवैलेंट होने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इसके लिए ये अनपेयर्ड होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अनपेयर्ड का यहां कोई रूल नहीं है। डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास खाली जगह होना चाहिए। अब इसके पास तो खाली जगह है नहीं, ये क्या करेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा? पेयर कर लेगा अपने आप, इंटरनली अपने आप पेयर हो जाएगा। तो ये पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर हो गया। अब ये खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये पेयर में चला आया, जो पहले अनपेयर था अब क्या हो गया? पेयर में हो गया। अब जैसे पेयर में आया, अब इस खाली जगह को ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, मतलब यहां रख देगा, तुम भी यूज करो और हम भी यूज करें। तो यहां अनपेयर्ड के साथ शेयरिंग नहीं होता, यहां शेयरिंग किसके बीच में होता है? एक के पास, डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास खाली जगह होना चाहिए, तब जाके शेयरिंग होता है। तो इसके पास लोन पेयर और इसके पास खाली जगह, तब दोनों में शेयरिंग होगा। कोवैलेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होता है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, ये वाला अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है। ऑक्सीजन में कुछ ऐसा होगा, एक ऑक्सीजन में ऐसा था और दूसरे ऑक्सीजन में भी ऐसा ही था, तो ये अनपेयर्ड था, तो ये इसके साथ शेयरिंग में और इसके साथ शेयरिंग में। कोवैलेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन शेयरिंग ये, लेकिन कोऑर्डिनेट में एक के पास जो डोनर है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास 100% वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक चीज यहां ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर डोनेट करने के बाद एक दो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर हो गया, और इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया। अब क्या होगा? ये 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट होने में। अब एक ऑक्सीजन और है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, 6 है ना, तो ये दोनों अभी अनपेयर्ड है। जब ये डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? बीच में रख देगा, शेयरिंग कर देगा। ये लोन पेयर यहां बीच में रख देगा, बोलेगा कि तुम भी यूज करो और ये हमारा तो है ही, यानी इस लोन पेयर का अधिकार दोनों के पास है, ये इसका भी है और ये इसका भी है। इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही। तो लोन पेयर डोनेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो ट्रांसफर कर दिया, वो बीच में रख दिया है, तुम भी यूज करो हम भी यूज करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? डोनर के पास लोन पेयर होना और एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना, नहीं है तो पेयर करेगा। और कोई डाउट? हाँ, एक चीज और, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो लिख लेना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये ऐसा नहीं कि शेयर, इसमें भी शेयरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोवैलेंट है, कोवैलेंट में शेयरिंग की बात करते हैं, तो लिख लेना कोवैलेंट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये लाइन पूछा जाता है कि क्या है ये, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ और नहीं है, वो कोवैलेंट ही है जहां पर लोन पेयर का शेयरिंग होता है। अच्छा, कोवैलेंट में और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कहां है? तो बस सिंपल सा डिफरेंस है, कहां पे? अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो यहां पर कोवैलेंट बना ऐसे, तो इस ऑक्सीजन का क्या होगा? इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4, और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होगा, कैसा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट, और तब जाके ये दोनों क्या हो जाते हैं? पेयर हो जाते हैं, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? पेयर, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, तो बीबीटी ने बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और यहां पर कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होता है। किसका, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये लोन पेयर, इसका ऑक्टेट अच्छा खासा कंप्लीट है। अब क्या होगा, तो ये अब इसके पास ये पेयर कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन क्या कर लिया, पेयर कर लिया। तो एक यहां पर ये है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करके खाली कर लिया। अब यहां पर ये लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयरिंग हुआ है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये वाला जो ऑक्सीजन है, अब देखो ये ऑक्सीजन के बारे में अगर हम सोचे, इस ऑक्सीजन के बारे में, तो इसका अच्छा खासा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कैसे, तो यहां पर ये शेयरिंग में चला गया, तो इसके पास कुल मिला के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसके पास 8 हो चुके हैं। अब ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर इसको शेयर करता है, खाली जगह को शेयरिंग में जाता है। तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर यानी डोनर एटम, लोन पेयर किसका, डोनर का, डोनर एटम का कहां जाता है, शेयरिंग में जाता है। किसके साथ शेयरिंग में जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एक्सेप्टर एटम, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एक्सेप्टर एटम, जो एक्सेप्ट करने वाला होता है, एक्सेप्टर एटम। तो यहां पर ये इसके साथ शेयरिंग में जाता है। लेकिन यहां पर कहानी शेयरिंग का ही है, लेकिन यहां अनपेयर्ड का शेयरिंग हो रहा है और यहां लोन पेयर का शेयरिंग हो रहा है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो लेकिन शेयरिंग तो हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दिस वन इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कुल मिला के शेयरिंग इसमें भी हुआ, शेयरिंग इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें शेयरिंग अनपेयर्ड विथ अनपेयर्ड और इसमें शेयरिंग लोन पेयर्ड विथ वैकेंट ऑर्बिटल। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ओवरलैपिंग होता है, यहां ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तभी ओवरलैपिंग हो जाता है, तभी वो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, और आगे एग्जांपल लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी इतना ही एग्जांपल नहीं है, और भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें कहां कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी नाइट्रोजन का लिया, ऑक्सीजन का लिया, एक और लेते हैं NO3। बार बार ये आ रहा था, कल भी आ रहा था। अब देखो ध्यान से, यहीं पे समझ में आएगा। एक तरफ से मैं बना रहा हूं N, अब बना दो डबल बॉन्ड, बना दिए। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाया हूं, ट्रिक। O पे माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा। तो फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। अब यही चीजें सिखाया जाता है किसमें, लुईस डॉट पे, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला सीखने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें ट्रिक से सिखाया हूं। कई बुक में फॉर्मूला निकाल के सिखाया जाता है, बट ट्रिक से सीख लो, आंसर वही आता, मतलब स्ट्रक्चर वैसा ही आएगा। जब ऑक्सीजन पे माइनस लगाओगे तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक्सेप्ट कर लिया तो 9 हो गया। 9 मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है ना। तो हमने फॉर्मूला से नहीं सिखाया, हमने ट्रिक से सिखाया है। अब यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है ना। अब देखो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब ध्यान रखना, ये पेयर है, ये पेयर है, ये अनपेयर्ड है। अब इसके पास एक लोन पेयर होगा ना। अब तो ये अपना 3 बॉन्ड बना चुका है, अब तो बॉन्ड बनाएगा नहीं आगे, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, इसके साथ कंबाइन करवाना है। अब क्या होगा, ये पहले पेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटरनली क्या हुआ होगा ना, ये पेयर हो गया। अब इसके पास क्या हुआ होगा, एक खाली हो गया होगा। हुआ होगा ना, सब चीजें ध्यान में आना चाहिए कि खाली हो गया है इसके पास। अब ये वैकेंट हो गया। अब ये लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब इसी चीज को लुईस कैसे बनाता था, तो लुईस ऐसे बनाता था, N डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे क्या लगा दिया, एक्सेप्टर पे माइनस और डोनर पे प्लस। तो लुईस जब बनाता था तो फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट पे बनाता था। तो क्या जरूरी है हमें फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला निकालना, उतना टाइम क्यों हम वेस्ट करेंगे, हमारा काम हो गया। डोनर पे माइनस, इससे प्लस, इससे माइनस। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि बताओ फॉर्मल चार्ज कितना है, तो इस पे बोल देंगे -1, इस पे बोल देंगे +1, इस पे बोल देंगे -1, इस पे बोल देंगे 0। हो गया हमारा काम।
समझ में आया क्या? तो हालांकि फॉर्मल चार्ज सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, बट ये शॉर्टकट ट्रिक है, हमें बिना निकाले, क्योंकि लुईस जो है वो फॉर्मल चार्ज जो है, लुईस का जो फॉर्मल चार्ज है वो ऐसे बनाता था, क्योंकि लुईस के टाइम में कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट नहीं आया था, ये अपडेटेड कंसेप्ट है और ये बात पहले का कंसेप्ट है। तो लुईस जो स्ट्रक्चर बनाता था वो फॉर्मल चार्ज से बनाता था, ध्यान रखना। लुईस जो डॉट स्ट्रक्चर बनाता था इसका, किसका, जो ऐसे बनाना होता था कोऑर्डिनेट वाला केस में, तो वो फॉर्मल चार्ज पहले निकालता था तब बनाता था। लेकिन जब कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आया तो ये कंसेप्ट पुराना हो गया और ये आज के टाइम में हम पढ़ते भी नहीं है। हालांकि फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए पूछा जाता है, लेकिन कोई हम ये वाला ऐसे निकाल के पढ़ते भी नहीं। आज के टाइम में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड, अगर हमसे बोला जाए कि बॉन्ड बनाओ तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाते थे, ऐसे लुईस बनाता था। ठीक है, तो दिस वन इज अपडेटेड कंसेप्ट और ये पुराना कंसेप्ट है। लेकिन फॉर्मल चार्ज कभी कभी पूछेगा तो उसके लिए मैं ट्रिक बता दिया, अलग से फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। तो एक डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ये अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम बॉन्ड बनाते जाएंगे और उसको हम फॉर्मल चार्ज में क्या करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो किसका किसका हमने देख लिया, HNO3 का देख लिया, O3 का देख लिया, NO3 माइनस का देख लिया। अब देखो यहां पे NH4 का देखते हैं, प्लस का देखते। अब ध्यान से देखना, अमोनिया पे पहले बना दो 3 बॉन्ड, अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है, ये बना दिया, एक लोन पेयर यहां होगा। अब यहां H प्लस है, अब हम कैसे बॉन्ड बनाए, तो देखो हम इसको बॉन्ड तुम्हें अलग तरीके से बनाने के लिए सिखाए हैं, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये H प्लस लिख दो, H प्लस लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1s0, 1s0 मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब जैसे ही डोनेट करेगा इसके पास डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। शेयरिंग करने का मतलब ये, इसका ये हुआ, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर हुआ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और 2 6 और ये 8। लेकिन शेयरिंग तो खाली जगह में हुआ है ना, तो इसके मत बढ़ा देना, 2 और मत बढ़ा देना, ये 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब देखो इसका फॉर्मल चार्ज में लुईस कैसे बनाता था, तो अब बनाओ लुईस का। अब जो एक्सेप्टर है उस पे लगा दो प्लस, और जो डोनर है उस पे लगा दो माइनस, उस पे लगा दो माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो क्या था लुईस था वो ऐसे बनाता था। अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाया हूं ट्रिक, अगर N पे लगा दोगे प्लस तो क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, BCNOF, इस पे माइनस लगा हुआ तो ये बनेगा, इस पे प्लस लगा हुआ तो ये बनेगा। अब मुझे बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड हमने बना दिया। क्या जरूरी है हमें फॉर्मल चार्ज निकालने का, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फॉर्मल चार्ज निकालो, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0 0 0 0 प्लस 1। क्या जरूरी है हमें फॉर्मल चार्ज निकालने का, तो ये हमने ट्रिक से बता दिया, फॉर्मूला से भी जान जाएंगे, लेकिन ट्रिक से आसान पड़ता है क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम ट्रिक पे आ रहे हैं। ये बनाता था लुईस, ये लुईस बनाता था ऐसे, ये लुईस ऐसे बनाता था, और आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, ये हम आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाते हैं। और लुईस जो बनाता था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो कैसे बनाता था, पहले इसका फॉर्मल चार्ज निकालता था सबका, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से निकाल के तब ये बनाता था। लेकिन हमें क्या जरूरी है, हमने ऐसे बनाया, उसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तब। लेकिन आज के टाइम में NH4 प्लस का कोई बोलेगा बॉन्ड बनाओ तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे भी बनाए तो गलत नहीं है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं, लेकिन दिस वन इज अपडेटेड कंसेप्ट। हालांकि सब चीज सिखाया है। अब मान लो हमें बोला गया कि SO4-2 का बॉन्ड बनाओ, लुईस को बॉन्ड बनाने नहीं आ रहा था, उसने हर एटम पे क्या निकाला, फॉर्मल चार्ज निकाला। हमने तुम्हें क्या सिखाया है,
कि डबल बॉन्ड बनाओ और यहां ऑक्सीजन है, इसे माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। ट्रिक क्या सिखाया है? O पे माइनस बनते क्या बन जाएगा? फ्लोरीन। बनेगा कि नहीं बनेगा? फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है, ये फ्लोरीन बन गया। अब लुईस इसको क्या करता था? सबका फॉर्मल चार्ज निकालता था और हमने ट्रिक से बता दिया। तो जरूरी क्या है? फास्ट बनाना। अब इस पे बोला है कि फॉर्मल चार्ज क्या है, तो इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इससे -1 है, इससे -1 है। नॉर्मली इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी अलग होगा। बट अगर चार्ज डेंसिटी नहीं पूछा, नॉर्मल पूछा कि अभी फॉर्मल चार्ज बताओ, तो -1 0 0। लेकिन अगर पूछ देगा कि लोन पेयर का डेंसिटी बताओ, तो ये हो जाएगा क्या?